नाइन्थ क्वेश्चन में आपने वेरीफाई करना है, 2 पार्ट्स गिवन है यहाँ पर, और रिवर्स इन्वर्स में जो रिवर्स ला है उसको आपने वेरीफाई करना है, यानी कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये आपने वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ए मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 क्रॉस 2 में 2 3 एंड 1 -4, एंड बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 में ही सेम ऑर्डर में 1 -2 एंड -1 3। अब करना क्या है बेटा, ए बी का प्रोडक्ट करना आपने पहले, लेफ़्ट साइड कैलकुलेट अगर करें हम तो ए बी का प्रोडक्ट करेंगे। तो ए बी का प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, ए एज ए प्री फैक्टर एंड बी एज ए पोस्ट फैक्टर। ये ए है और ये है बी, 1 -2 एंड -1 3। अब करना क्या है बेटा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है आपने, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हुई 2, सेकंड की सेकंड के साथ -3। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -4 एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। ठीक ऐसे ही अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ आ जाएगी 1 और इसके साथ आ जाएगी +4। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ अगर करें हम तो ये आ जाएगी -2 और ये आ जाएगी -12। तो इसको कैलकुलेट कर देता हूँ बेटा ए बी को मैं। फाइनली ए बी आ गया 2 - 3 यानी कि -1, -4 + 9 यानी कि 5 एंड -14, ये है ए बी। अब आपने फाइंड आउट करना है इसका इन्वर्स। तो उससे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए बी के एडजॉइंट को ए बी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, इन्वर्स। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 14 और माइनस का साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 25। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5 - 4 1, 2 - 1 1 यानी कि 11 -11। दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर देता हूँ मैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे करना आपने, देखो मैंने बताया था इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना, इन दोनों के प्लेस चेंज किए मैंने और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपने निकालना है ए बी का इन्वर्स, और ए बी का इन्वर्स हो जाएगा बेटा ए बी के एडजॉइंट को जो कि है -14 -5 -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से डिवाइड करना है, यानी कि 1/-11 से। तो -11 अंदर भी ले जा सकते हो आप, अगर 11 नहीं ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन ज़रूर ले जाते हैं। देखो सभी पॉजिटिव हो गए इससे, ये आ गया ए बी इन्वर्स। अब आपने कैलकुलेट करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स निकालने से पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल देता हूँ बच्चों। बी का डिटर्मिनेंट है 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट +2, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे तो ये 1। ए का डिटर्मिनेंट है -8 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 3, माइनस का साइन लगाएंगे तो -11। अब हमने क्या करना है, बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो बी का इन्वर्स मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। देखो 2 क्रॉस 2 में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देते हैं, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये आ गया बी का इन्वर्स। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ए का इन्वर्स। ठीक ऐसे ए का इन्वर्स कैसे आएगा, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देता हूँ मैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना बच्चों, बी इन्वर्स, और ये क्या था, ये था एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स। तो इसको 1 से अगर मैं डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा बी इन्वर्स। ये क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। अगर मैं इसको -11 से डिवाइड करता हूँ, -11 से, अगर मैं इसको -11 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो -1/11 तो बाहर रहेगा बेटा,
-1/11 और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, टेकिंग बी इनवर्स एज ए प्री फैक्टर एंड ए इनवर्स एज ए पोस्ट फैक्टर। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ गया -12, ये आ गया -1 यानी कि -14। फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो -9 और +4 यानी कि -5। और फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और -1 यानी कि -5। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो गया -3 और +2 यानी कि -1। और ये जो माइनस का साइन है ये अंदर ले जाएं अगर हम, तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। देन वी कैन ऑब्जर्व बेटा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज़ दिस मैट्रिक्स एंड ए बी इनवर्स इज़ दिस मैट्रिक्स। ए बी इनवर्स इज़ दिस मैट्रिक्स। तो बोथ आर सेम मैट्रिसेस, देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये 9th का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अब 9th का सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमने 3x3 में यही बात वेरीफाई करनी है, 3x3 मैट्रिक्स लेकर। तो 9th का सेकंड पार्ट है, मैट्रिक्स गिवन है 2 to 1 और -2 1 2 1 -2 and 2. This is A matrix and B is also a 3x3 matrix 1 3 2 in first row, in second row 1 1 1, in third row 2 -3 and -1। तो वेरीफाई सेम करना बेटा आपने कि ए बी का जो होल इन्वर्स है वो क्या है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये आपने वेरीफाई करना इसमें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, लेफ़्ट साइड अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को ए बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी। तो करता हूँ मैं, देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ये होगी 2, ये 2 और ये 2 यानी कि 6। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 6 और 2 और -3 यानी कि 6 + 2 8, 8 - 3 यानी कि 5। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1 यानी कि 4 + 2 6 और -1 यानी कि 5। उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई, तो सेकंड रो ही बननी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी -2 1 और +4 यानी कि 4 + 1 5, 5 - 2 यानी कि 3। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगी -6 + 1 एंड -6, तो -6 -6 -12 और +1 यानी कि -11। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो -4 और 1 और -2, तो -4 -2 -6 और +1 यानी कि -5। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 -2 और +4 यानी कि 4 + 1 5, 5 - 2 यानी कि 3। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 3 -2 और -6 यानी कि -2 -6 -8 -8 + 3 यानी कि -5। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -2 यानी कि 0 और फिर -2 यानी कि -2। ये हुआ बेटा ए बी। अब आपने निकालना ए बी का इन्वर्स, लेकिन उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। टेकिंग 6 कॉमन, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, -11 -5 -5 एंड -2। नाउ टेकिंग -5 कॉमन, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, 3 3 और -5 -2। After that taking 5 common, leave this row and this column, 3 3 and -11 और -5।
ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं इसको। ए बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -+22 और -25, माइनस का 5 एज इट इज़, ये आ जाएगा -6 और +15 और प्लस का 5 एज इट इज़, ये आ जाएगा -15 और +33। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आ गया बेटा 6 -3 -5 और यहाँ पर 9 +5 और यहाँ पर आ जाएगा 13 -5 यानी कि 8 और 2 -1 यानी कि 1। तो -18 -45 और 18 5 ज़ा 90। तो ये आ गया बेटा 45 -18 यानी कि 15 -8 7 और 3 -1 2 यानी कि 27। एफ बी का डिटरमिनेंट हो जाएगा 27। अब एफ बी का इन्वर्स निकाल देते हैं। उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ एफ बी। तो A11 मेरे पास है यहाँ पर देखिए -3, A12 है मेरे पास, ये है 9 है, M12 है ये 9 यानी कि माइनर है ये, तो इसका साइन चेंज करूँगा तो -9। A13 मेरे पास है 18। तो सेकंड रो के मैं कोफैक्टर और निकाल देता हूँ बच्चों। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देता हूँ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो ये आ जाएगा -10 और +25 यानी कि 15 और इन दोनों का सम अगर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। उसके बाद A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करूं तो -12 -15 -12 यानी कि -27। उसके बाद A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करूं, सेकंड रो थर्ड कॉलम को, तो -30 -15 यानी कि -45। अब इन दोनों का सम अगर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनर हुए सेकंड रो के। अब थर्ड रो के माइनर मैं कैलकुलेट करता हूँ। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया तो -25 और +55 यानी कि 30। उसके बाद A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल किया, थर्ड रो सेकंड कॉलम को, तो ये आ जाएगा -30 और -15 यानी कि -45 और इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल किया, -66 थर्ड रो थर्ड कॉलम -66 और -15, तो ये आ जाएगा 6 5 11 और 6 + 1 7 + 1 8 -81। दीज आर माइनर ऑफ दीज आर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ बी। अब हमने क्या करना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर इन्वर्स निकालना। मैं डायरेक्ट एफ बी का इन्वर्स कैलकुलेट कर देता हूँ। तो एफ बी का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो 27 से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ एफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ एफ बी कैसे आएगा, जो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने से। तो मैं ट्रांसपोज करके लिख देता हूँ, जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। वैसे तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट रो में आएंगे, लेकिन मैंने ट्रांसपोज ही ले दिया यहाँ पर, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में रख दिए मैंने, और सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में रख देता हूँ मैं, -27 और 45। और थर्ड रो के कोफैक्टर मैं थर्ड कॉलम में रख देता हूँ, 30 45 -18। दिस इज़ ए बी इन्वर्स। अब हमने कैलकुलेट करना बेटा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं बी इन्वर्स निकाल देता हूँ, और बी इन्वर्स निकालने से पहले बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स ये है, ये आपके पास बुक में देख सकते हो स्टेटमेंट, ये है बी मैट्रिक्स, इसका मैं लेता हूँ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो से मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये आ जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल करता हूँ तो 1 बाहर लेंगे अगर, तो ये बच जाएगा 1 1 -3 -1।
उसके बाद -3 को बाहर लेता हूँ, तो अगर इसके सामने की रो कॉलम अगर मैंने छोड़ दी तो ये बच जाएगा 1 2 और 1 -1। फिर +2 को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो इसके सामने की रो कॉलम अगर छोड़ देता हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 और 1 -3। तो यही है बेटा बी का डिटर्मिनेंट। इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 और +3, -1 +3, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इनका प्रोडक्ट -3, लेकिन माइनस यहाँ पर यूज़ करना आपने, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। माइनस का 3 साइन है यहाँ पर, और -3 है विद साइन, यानी कि नेगेटिव साइन 3। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -2। +2 ऑलरेडी है, इन दोनों का प्रोडक्ट -3, इन दोनों का प्रोडक्ट -2। तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा 3 -1 यानी कि 2, और -3 इंटू -3 +9, और -3 इंटू -2 -5 इंटू 2 यानी कि -10। यानी कि बी का डिटर्मिनेंट आ गया 9 + 2 11 -10 यानी कि 1। अब बी के कोफैक्टर निकाल देते हैं बेटा हम। कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। तो 3 कोफैक्टर तो ऑलरेडी मेरे पास हैं। B11 जो कि कितना है यहाँ पर -1 और +3 यानी कि 2। उसके बाद B12 ये मेरे पास माइनर है -3, तो कोफैक्टर हो जाएगा +3। उसके बाद B13 है मेरे पास -5। अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो सेकंड रो के कोफैक्टर को लिखेंगे हम यहाँ पर B21। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं कैंसिल करता हूँ, बी मैट्रिक्स की आप बुक में स्टेटमेंट दे सकते हो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -3 और +6 यानी कि 3, और साइन चेंज करेंगे क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ओड। उसके बाद B22 निकालना आपने। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करें अगर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो मेरे पास आ जाएगा -1 -4 यानी कि -5। उसके बाद B23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो मेरे पास आ गया -3 -6 यानी कि -9, और साइन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि इन दोनों का सम क्या था ओड। उसके बाद थर्ड रो के कोफैक्टर निकालता हूं बेटा, ये आ जाएंगे B31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करूँ अगर मैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो मेरे पास आ जाएगा 3 -2 यानी कि 1। उसके बाद B32 अगर मैं निकालता हूँ B32, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 -2 यानी कि -1, और साइन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि इन दोनों का सम क्या था ओड। B33 निकालता हूँ तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 1 -3 यानी कि -2। दीज आर ऑल कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब आपने क्या करना है, बी का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो बी का इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी को बी के डिटरमिनेंट से डिवाइड करने से। तो बी का डिटरमिनेंट है यहाँ पर 1, तो 1 से डिवाइड किया मैंने, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ बी। और एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है बेटा, बी के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेकिन मैं पहले ही ट्रांसपोज ले लेता हूँ, यानी कि जो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ, यानी कि 2, उसके बाद 3, उसके बाद -5, यानी कि फ़र्स्ट रो के कोफैक्टर थे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखे ये। अब सेकंड रो के कोफैक्टर मैं सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ -3, -5 और 9। थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ 1, 1 और -2। दिस इज़ बी इन्वर्स। और अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत है बेटा ए इन्वर्स को। तो ए इन्वर्स को कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप बुक में स्टेटमेंट देख सकते हो, मैं R1 से एक्सपेंड करने लग रहा हूँ इसको। टेकिंग 2 लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 1 2 और -2 2। अब -2 बाहर आ गया, इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल की, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल की, तो मेरे पास आ गया -2 1 और 2 2। फिर प्लस का 1 बाहर आएगा, इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -2 1 और 1 -2। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ बेटा, मैं एक्सपेंशन वैल्यू निकाल देता हूँ इसकी 2 और +4 यानी कि 6, 6 2 = 12, -2 है ये हो गया -4 -2 यानी कि -6। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 -1 यानी कि 3। तो कैलकुलेट किया मैंने इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 12 -12 और +3 यानी कि 3।
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया बच्चों 3। ठीक है ना। अब क्या करना आपने, अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट करना है, लेकिन उससे पहले निकाल लेते हैं हम ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स के कोफैक्टर में लिख देता हूँ। तो ए इन्वर्स के कोफैक्टर लिख देता हूँ बेटा मैं। तो ए मैट्रिक्स ये है, ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, बुक में भी स्टेटमेंट देख सकते हो आप। तो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 3 कोफैक्टर मेरे पास ऑलरेडी हैं, यानी कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर जो मैंने अभी डिटरमिनेंट सोल्व किया था, तो उसके कोफैक्टर हैं बच्चों 3 मेरे पास अभी। तो वो हैं 2 और +4 यानी कि -2, 2 और +4 यानी कि 6। यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए ये कैंसिल ये आ जाएगा 2 और +4 यानी कि 6। उसके बाद A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया -4 और -2 यानी कि -6। साइन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि इन दोनों का सम क्या था, ओड। उसके बाद निकालेंगे A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल की मैंने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया +4 -1 यानी कि 3। ये आगे कोफैक्टर बच्चों फर्स्ट रो के। ठीक है ना। अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं, जिनको डिनोट करता हूँ मैं A21 से, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 4 और +2 यानी कि 6। साइन चेंज करेंगे क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ओड। उसके बाद लिखते हैं A22 यानी कि सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करना आपने, जो यहाँ लिख रखा है वही रो और वही कॉलम आपने कैंसिल करना है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, तो ये हो गया 4 और -1 यानी कि 3। उसके बाद निकालना A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करना आपने, सेकंड रो थर्ड कॉलम को। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल किया, तो ये हो गया -4 और -2 यानी कि -6, लेकिन साइन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि इन दोनों का सम क्या था, ओड। दीज आर कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। नाउ वी नीड टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो विच आर डिनोटेड एज A31, A32, A33। तो टू फाइंड A31 वी हैव टू कैंसल थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा 4 -1 यानी कि 3। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और +2 यानी कि 6, और साइन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ओड। उसके बाद A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, ये बच गया 2 और +4 यानी कि 6। साइन चेंज नहीं होगा बच्चों क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इवन। दीज आर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब निकाल देता हूँ बेटा ए इन्वर्स डायरेक्ट में। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है आपका 3। तो 3 से मैंने डिवाइड किया इसको, और यहाँ पर लिखना मेरे को एडजॉइंट, और एडजॉइंट इज़ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो ऑब्टेंड होता है एडजॉइंट ऑफ ए। और मैं अपने स्टेप में क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूँ, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम यानी कि 6 6 3। अब सेकंड रो के जो कोफैक्टर हैं अपने, उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ -6 3 और 6। थर्ड रो के कोफैक्टर में थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ 3 -6 और 6। अब इनमें से क्या है बेटा, मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 अगर कॉमन लेता हूँ तो बाहर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2 -3 और 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 और -2, यहाँ पर आ जाएगा 1 3 और 3, सॉरी 3 को कॉमन लिया मैंने, तो 1 2 2। फर्स्ट रो में आ जाएगा 2, 3 कॉमन लेता हूँ तो 2 -2 और 1। सेकंड रो में आ जाएगा
अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो 2, 3 कॉमन लिया तो 1 और 3 कॉमन लिया तो -2। थर्ड रो में से मैंने 3 कॉमन लिया तो 1 2 2। दिस इज़ मैट्रिक्स ए इनवर्स। अब करना क्या है बेटा, बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट और करना आपने। तो बी इनवर्स एज ए प्री फैक्टर एंड ए इनवर्स एज ए पोस्ट फैक्टर। तो बी इनवर्स को प्री फैक्टर लेंगे, ए इनवर्स को पोस्ट फैक्टर। तो बी इनवर्स मेरे पास था, देखिए ये रहा बी इनवर्स, देख सकते हो बेटा ये है बी इनवर्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 -3 और 1, 3 -5 और 1, -5 9 और -2। दिस इज़ बी इनवर्स। अब हमने लिखना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये रहा, देखिए ये रहा। तो यहाँ पर है 2 -2 और 1, यहाँ पर 2 1 और -2, यहाँ पर 1 2 और 2। तो बस इसका प्रोडक्ट और करेंगे बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है मैंने, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो वही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करूँ तो ये आ जाएगा 4 -6 और +1, ठीक है ना। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करनी है तो ये आ जाएगा -4 और -3 और +2। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करनी है तो ये आ जाएगा 2 और +6 और +2। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है 6, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है बेटा -10 और +1। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो -6 -10 और +2। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 3, उसके बाद +10 और उसके बाद -2। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ -10 और +18 और -2। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 10 और +9 और -4। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो -5 -18 -5 -18 और -4। अब कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों इसको, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये आ जाएगा 4 + 1 5, 5 -6 -1, ये आ जाएगा -7 + 2 यानी कि -5, और ये आ जाएगा 6 + 2 8 + 2 10, यहाँ पर आ जाएगा 6 + 1 7 -10 यानी कि -3, यहाँ पर आ जाएगा -16 + 2 यानी कि -14, यहाँ पर आ जाएगा 13 - 2 यानी कि 11, यहाँ पर आ जाएगा 18 - 12 यानी कि 6, यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 5 + 4 9 और 9 + 18 -27। तो बेटा एक आज जो डिटरमिनेंट मैंने कैलकुलेट किया, ये यहाँ पर ए के डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन है तो ये 12 हो गया, और ये -6 -2 हो गया +12, और +3 ऑलरेडी है ही, तो ये 24 + 3 यानी कि 27, ठीक है ना। तो ए का डिटरमिनेंट आता है 27। अब ए का इन्वर्स निकाल देते हैं हम। ए का इन्वर्स निकालने के लिए मैंने कोफैक्टर कैलकुलेट किए, देखो ये सारे कोफैक्टर मैंने अभी कैलकुलेट किए थे। तो ए के डिटरमिनेंट से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो यानी कि 1/27। अब इसमें से जो है मैंने 3 अगर कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, इस सभी में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 से कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 9। और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का जो प्रोडक्ट हम करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट ये हुई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट ये हुई, सॉरी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट ये हुई, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट ये हुई, और सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो के साथ ये हो जाएगी, और सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +2 यानी कि -5, यहाँ पर -5, ठीक है ना। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा +10 और ये आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा +2, ठीक है ना। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ जाएगी, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ ये आ गई, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ ये आ गई। अब इसको कैलकुलेट करें अगर हम तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -5, यहाँ पर 10,
यहाँ पर -3 और यहाँ पर आ जाएगा -11 और +2 यानी कि -9 और यहाँ पर आ जाएगा 13 + 2 15। अब ये आ गया आपके पास -1 -5 10 -3 और -9 और 15 और ये 6 15 और -27। ठीक है ना। ये आ गया ए बी इन्वर्स और बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ऑलरेडी है अपने पास, वो ये है। देखिए इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं बी ए बी इन्वर्स में से, ये आ गया बेटा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स और ये था आपके पास ए बी इन्वर्स। 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ए बी इन्वर्स और बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बोथ आर द सेम मैट्रिसेस। नेक्स्ट करते हैं बेटा 12th सम। तो 12th सम है शो दैट ए इक्वल टू -8 5 2 4 and satisfy the equation x² + 4x - 42 = 0, hence find a इन्वर्स। यानी कि इसका यूज़ करके आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये है बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। ये फ़िलहाल है f(x) x² + 4x और -42। तो अब मैं इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता हूँ। x को रिप्लेस कर देता हूँ a से 4a और ये जो स्केलर है ये आ जाएगा 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अकेला स्केलर जो है वो मैट्रिक्स में ऐड नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे -42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कैलकुलेट करना हमने, तो उसके लिए क्या है a² निकालते हैं और a² निकालने का क्या मेथड है बच्चों, a की a के साथ मल्टीप्लाई ही a² होगा। तो ये है -8 5 2 4, ये है -8 5 2 4, उसके बाद है 4a, a है आपके पास -8 5 2 4 और नेक्स्ट है बेटा -42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम 2 × 2 का, जो ऑर्डर मैट्रिक्स का वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 64 और +10। ठीक है ना। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो -45 और +20। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ -16 और +8। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 16। ठीक ऐसे ही 4 का प्रोडक्ट कर देते हैं इसके साथ -32 और +20 और 8 और 16 और -42 को अंदर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 42 0 0 42। ये आ गया बेटा 64 + 10 यानी कि 74 और ये आ जाएगा -25, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 26। दिस इज़ a²। अब इन दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूँ। -32 -42 यानी कि -64 -74। इन दोनों को अगर मैं सेपरेट करूँ तो ये आ जाएगा 20। इन दोनों को अगर मैं सेपरेट करूँ तो ये आ जाएगा 8। इन दोनों को सेपरेट करूँ तो ये आ जाएगा 6 + 2 8 और 4 + 1 5 यानी कि 58। सॉरी 16 में से 42 सेपरेट करना हमने, तो ये आ जाएगा 12 - 6 6 और 3 - 1 2 यानी कि 26। तो ये जो प्रोडक्ट है बेटा फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ ये आएगा -40 और +20। तो -40 + 20 आ जाएगा -20। उसके बाद इसको कैलकुलेट करें अगर हम -32 और -42 -74 और 20 - 0 20 8 - 0 8 और 16 - 42 यानी कि -26। अब इन सभी को ऐड करते हैं तो अगर हम तो वी ऑब्टेन्ड 0 मैट्रिक्स 0 0 0 एंड 0। दिस इज 0 मैट्रिक्स, देयरफॉर f of a = 0। नाउ वी नीड टू फाइंड a इनवर्स यूजिंग दिस मैट्रिक्स पोलिनोमियल विच इज़ a² + 4a और -42 i = 0। यानी कि a इनवर्स निकालना आपने इस मैट्रिक्स पोलिनोमियल का यूज़ करके।
तो करेंगे क्या बेटा, ए इनवर्स से इसको मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज़ ए इंटू ए, और ए इनवर्स से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया, और ए इनवर्स से मैंने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया। अब ए और ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और -42 इनवर्स एज इट इज़, ए इनवर्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब 42 ए इनवर्स को लेफ़्ट साइड में रख लेता हूँ, बाकी सभी को राइट में। ए इंटू आई आ जाएगा ए, और स्केलर की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई लिखनी है आपने 4 इंटू आइडेंटिटी। अब ए इनवर्स आ जाएगा, इसको 1/42 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a + 4i। तो अब a + 4i को कैलकुलेट करना हमने, a + 4i को। तो a इनवर्स ये है बेटा, इसकी वैल्यू है 1/42 और a + 4i, तो a है आपके पास -8 5 2 4, और 4i है बच्चों 4004। ठीक है ना। अब इनको ऐड कर देता हूँ, तो -8 + 4 यानी कि -4, 5 + 0 यानी कि 5, 2 + 0 2, और 4 + 4 8। दिस इज़ ए इनवर्स यूजिंग मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब क्या है कि अब मैं डायरेक्ट ए इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। आपने केवल इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स पोलिनोमियल का यूज़ करके। मैं खाली वेरिफिकेशन के लिए ए का इनवर्स निकालता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है बेटा ये। तो मैंने बताया था कि 2 × 2 में अगर आपने निकालना है इनवर्स या एडजॉइंट तो क्या ट्रिक है उसकी, लेकिन उससे पहले मैं निकाल लेता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि हो गया -32 और -10 यानी कि -42। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना बच्चों, हमने इन दोनों एलिमेंट का प्लेस चेंज कर देना है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है ना, ये साइन चेंज कर दिया मैंने इनकी। तो इसको माइनस और इसको -1/42 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। अब आपका जो इनवर्स था वो था बेटा -4 5 और 2 8, और ये इनवर्स है ये। तो माइनस का साइन अगर अंदर ले जाता हूँ मैं, तो ये -4 + 5 + 2 और +8, तो बोथ आर सेम मैट्रिसेस। तो देयरफॉर आपने इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स पोलिनोमियल का यूज़ करके। नेक्स्ट बेटा इसका 14 सम। मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 1 0 1 एंड नेक्स्ट 1 1 0, और वेरीफाई करना बेटा a³ -3a -2i = 0 एंस फाइंड ए इनवर्स, और इसका यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a³ कैलकुलेट कर लेता हूँ देखो, और उससे पहले कैलकुलेट होगा बेटा a²। a की a के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a²। ये a और साथ में a तो बनेगा a²। तो भाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 1 1 यानी कि 2। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 0 0 एंड 1। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ 0 1 एंड 0। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई, सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0 एंड 1। सेकंड कॉलम के साथ 1 0 एंड 1। थर्ड कॉलम के साथ 1 0 एंड 0। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ 0 1 एंड 0। सेकंड कॉलम के साथ 1 0 एंड 0। थर्ड कॉलम के साथ 1 1 और 0 यानी कि 2। दिस इज़ a²। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट a³ विच इज़ a² इंटू a। और ये मैं आपको क्लास में बता चुका बेटा कि a² और a यहाँ पर कम्यूटेटिव होते हैं। a² इंटू a लिखिए या a इंटू a², बोथ आर सेम क्वांटिटी। तो a² यहाँ लिख देता हूँ मैं प्री फैक्टर, यानी कि 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2। और
ए को पोस्ट फैक्टर कंसिडर कर लेता हूँ जो कि है 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करता हूँ। देखिए 0 1 प्लस 1 यानी कि 2। सेकंड कॉलम के साथ करता हूँ 2 0 एंड 1, 2 0 एंड 1 दैट इज़ 3। थर्ड कॉलम के साथ करता हूँ 2 1 एंड 0 यानी कि 3। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं 0 2 और 1 यानी कि 3। सेकंड कॉलम के साथ 1 0 एंड 1 2। थर्ड कॉलम के साथ 1 2 एंड 0 3। थर्ड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, थर्ड रो बननी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ 0 1 एंड 2 यानी कि 3। फिर सेकंड कॉलम के साथ करते हैं 1 0 और 2 यानी कि 3। थर्ड कॉलम के साथ करते हैं 1 1 और 0 यानी कि 2। दिस इज़ ए क्यूब। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए क्यूब है बच्चों यहाँ पर 2 3 3 3 2 3 एंड 3 3 2। दिस इज़ ए क्यूब एंड माइनस 3a। ए है बच्चों आपके पास 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 और माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ये एज इट इज़ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 0 3 3 3 0 3 3 3 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब लास्ट के दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूँ और फर्स्ट वाला एज इट इज़, ये एज इट इज़ 2 3 3 3 2 3 एंड 3 3 2। इनको ऐड कर देता हूँ बेटा। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2 3 3 3 2 3 3 3 2 और फाइनली आंसर हो गया बच्चों 0 0 0 0 0 0 0। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप तो इसको आप लिख सकते हो 0। तो ये वेरीफाई हो गया बेटा ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इक्वल टू 0। अब आपने इसका यूज़ करते हुए ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि आपके पास फ़िलहाल क्या है, ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इक्वल टू 0। तो नाउ मल्टीप्लाइंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स। ए इन्वर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। मैं ए क्यूब को मैंने लिखा ए इंटू ए स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर इंटू ए, और ए इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया इसको ए इंटू ए इन्वर्स 2 इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स, और 0 को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ए और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा आई। ए और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा आई। ए इन्वर्स और आई का प्रोडक्ट आ जाएगा ए इन्वर्स, और राइट साइड में क्या है 0। तो ए इन्वर्स की आपने वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 3i। तो ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2 ए स्क्वेयर माइनस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। ए स्क्वेयर की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, कैलकुलेट किया था हमने अभी। ए स्क्वेयर दिस इज़ ए स्क्वेयर 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2। दिस इज ए स्क्वेयर एंड माइनस 3i 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3। तो ए इन्वर्स आएगा आपका 1/2 एज इट इज़। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 3 माइनस 1
1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज़ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैलकुलेट किया बेटा हमने ए क्यू माइनस 3a और माइनस 2i का यूज़ करके। नेक्स्ट बच्चों 15 सम। फिफ्टीन में है बेटा मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 2, 2 1 2 and 2 2 1. This is matrix A. Now we have to show that a square minus 4a minus 5 into identity matrix equal to 0. Hence find a inverse. A इनवर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इसको प्रूव करना हमने। तो a की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट a स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a इंटू a। तो बेटा ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा ए स्क्वेयर। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ की मैंने 1 4 4 यानी कि 9, फिर यहाँ पर 2 2 और 2 6, यहाँ पर फिर से 2 4 एंड 2 2 4 एंड 2 यानी कि 8। सेकंड के साथ की 2 2 एंड 4, ये भी आ जाएगी बच्चों 8। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं 2 2 एंड 2 2 2 एंड 4 यानी कि 8। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 4 1 एंड 4 4 1 एंड 4 यानी कि 9। थर्ड कॉलम के साथ करें 4 2 एंड 2 यानी कि 8। थर्ड रो की स्टार्ट करते हैं 2 4 एंड 2 दैट इज़ 8। सेकंड कॉलम के साथ करें 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। थर्ड कॉलम के साथ करें तो 4 प्लस 4 और प्लस 2 9। दिस इज़ ए स्क्वेयर। नाउ वी कैलकुलेट ए स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वेयर है बेटा आपका 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9। 4a है आपका यहाँ पर 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 और माइनस में 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। ये है 9 और 4 माइनस 5 यानी कि 0, 8 और माइनस 8 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जाएगा बच्चों। ये 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 दैट इज़ 0 मैट्रिक्स। तो ये वेरीफाई हुआ बेटा। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके आपने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ये है a इंटू ए माइनस 4a और माइनस 5i इक्वल टू 0। ए इनवर्स से मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लिख देना यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स इंटू आई आ जाएगा 5 ए इनवर्स राइट साइड 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी ए आई यानी कि ए माइनस 4i, आई की ए के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4i, क्योंकि ये स्केलर और ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स स्केलर टाइम हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/5, यहाँ पर रखेंगे ए जो कि है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। दिस इज़ ए माइनस 4i,
400,040,004। तो ए इनवर्स आ जाएगा बेटा यहाँ से 1/5 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 1 - 4 - 3, 2 - 0 2, 2 - 0 2 और 2 - 0 2 और 1 - 4 - 3, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 - 4 - 3। दिस इज़ ए इनवर्स।